हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको मंडे को किस तरह से प्लान करना चाहिए, आपको किस तरह से चार्ट देखना चाहिए, कि आपके लेवल्स होने चाहिए, हम यहाँ पर किस तरह से अपना प्लान सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले आप सबको ये बता दूं, देखिए चार्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना चार्ट सीखे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट कहाँ से अपनी मतलब स्थिति को बदलने वाली। देखिए 100% अनुमान कोई नहीं लगा सकता मार्केट के अंदर, लेकिन एटलीस्ट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप 50 to 60% भी टाइम अगर आप मार्केट में अनुमान लगाने में सही हुए और आपका रिस्क रिवार्ड सही हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं आपका अकाउंट ग्रीन रहेगा। और यही चीज अगर आपने मान लो अनुमान ही लगाना आपका सही नहीं रहा और आपका चार्ट का प्रिडिक्शन ही गलत रहा, और साथ में आपका मान लीजिए रिस्क रिवार्ड भी गलत रहा, तो आप चाहे कितना भी परफेक्ट ट्रेड ले ले, तब भी वो आपकी गलतियां होगी ही होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। साथ में ट्रेडिंग करने से पहले, चार्ट देखने से पहले कुछ मेन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक लॉट में ट्रेड करना। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर का मतलब ये होता है अगर आपने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो इस मार्केट के अंदर बिगिनर ही माना जाता है। ऐसा आपको मत समझना नहीं है कि यार मैं तो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। देखिए मार्केट ऐसा है, जितना ही गहराई में आप जाते जाएंगे, जितना गहराई में आप जाते जाएंगे, उतना ही मार्केट में आपको नॉलेज मिलती जाएगी। पता नहीं न जाने कितनी तरह की इसमें स्ट्रेटजी बनती जाएगी, कितनी तरह के क्या बनता जाएगा, फिर आप ऐसा करेंगे। तो मार्केट एक समुंदर है, उसमें जितना आप सीखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और उतना आप आगे में मतलब अपने पैसे को उन्नति कर पाएंगे। तो कोशिश आपको क्या करना है कि अगर आप मान लीजिए कि 1 साल के अंदर हैं, एक बिगिनर हैं, आपको एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो भी आता है, तो वो स्टार्टिंग में ही वो अपने लॉट साइज को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, कैपिटल को इतना ज़्यादा वो बढ़ा देता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मार्केट में आपको रुकना है, मार्केट से पैसा हकीकत में कमाना है, टिकना है, तो आपको स्टार्टिंग के दिनों में कभी भी बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। मार्केट आपको क्या करेगी, स्टार्टिंग के दिनों में आपको काफ़ी कई बार आपको रिवार्ड दे देती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 लाट में ट्रेड किया, अब वो 10 लाट में ही आपको पैसा दे देगी, ठीक ठाक, मतलब 30,000 40,000 वो दे देती है। पता नहीं क्या है, उसको ये पता हो जाता है कि ये यार न्यू अकाउंट है, तो चलो इसको मैं यहाँ पर पैसा दे देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगी, रिवार्ड दे देगी। अब उसी रिवार्ड के चक्कर में आकर के आप क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो यहाँ पर 10,000 रुपये लगाया था, अब 10,000 से मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये कमा लिया 2 दिन में या 3 दिन के अंदर, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, और 1 लाख रुपए डाल करके मैं जहाँ पर 1 लाख में ट्रेड किया था, अब मैं यहाँ पर 20 लाख में ट्रेड करूंगा, तो मेरा ये 1 लाख का 2 दिन में ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। यहीं से आपकी गलती स्टार्ट हो जाती है। तो ये गलती जो आप कर रहे हैं ना, ये गलती, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको कोशिश क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग, इसलिए मैंने ये बताया 1 लॉट से आप स्टार्ट करिए। 1 लॉट से स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट 1 साल तक उसमें प्रैक्टिस करिए, मार्केट को समझिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड में एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरी ज़्यादा वर्क करती है, कौन सी स्ट्रेटजी का जो सिस्टम है वो 80 से 90% तक जाता है, किसमें स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो 1 लाट में हम कब एंट्री करें कब एग्जिट करें तो हम ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी देखिए लॉस सबका होता है, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है कि आप यहाँ पर 10 दिन ट्रेड करेंगे तो 10 दिन में आप जो है लगभग 9 दिन प्रॉफिट में रहेंगे। ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये 9 दिन जो प्रॉफिट जिस इंसान का होता है ना, आप ये समझ सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई लेवल की होगी, तभी ये 9 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकता है। ठीक ठीक है, तो आपको ये देखना है यार कि ये 10 दिन 10 ट्रेड में अगर आपका मान लीजिए 6 से 7 ट्रेड भी सही जाते हैं, और 3 ट्रेड अगर मान लीजिए आपके जो गलत गए और इसमें आपने रिस्क रिवार्ड सही रखा, मान लीजिए 6 से 7 ट्रेड में आपने क्या किया, हर एक ट्रेड में आपने 1,000 रुपये आपने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आपका टोटल यहाँ पर मान लीजिए कि 7 ट्रेड सही है, ध्यान रखिएगा। तो 7 ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट हो गया, आपके यहाँ पर 7,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या हुआ, यहाँ पर 3 ट्रेड आपके गलत चले गए। तो 3 ट्रेड जो आपके गलत गए ना, तो वो आपके जो लॉस होना चाहिए, वो लॉस आपका एटलीस्ट 1,000 ही होना चाहिए। तो जब आपका 3 ट्रेड में लॉस चला गया, तो आपका कितना चला गया यहाँ पर माइनस, आपका 3,000 रुपये आपका माइनस चला गया। तब भी आप यहाँ पर 4,000 आप प्लस में हैं। और मैं बोलता हूँ चलो 4,000 प्लस में नहीं भी है, प्लस माइनस आपका 100-200 हो जाता है, आप यहाँ पर 3,000 भी प्लस में है, तब भी आप खुद समझिए ना कि यार मुझे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाला है, मैं तो सीधे 1 लाख से बात करता हूँ। आप बोलते हो ना, बोला 10,000 20,000, 10,000 20,000 में 3,000 अगर आप कमा रहे महीने का, वो बहुत अच्छा अमाउंट है। आपको ये समझना है, अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर मार्केट के अंदर डाला है, और 1 लाख के अंदर अगर 1 मंथ में
आप यकीन करिए आपने 3,000 रुपए आपने यहाँ पर बचा लिया अपने अकाउंट में। ध्यान रखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। 3,000 अगर आपने ये बचा लिया, तो ये क्या होगा कि आपका देखिए 12 मंथ होते हैं और आप समझ सकते हैं कि 12 मंथ में आपका ये कैपिटल कितना ज़्यादा हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही? 12 मंथ में अगर आपने सिर्फ ये 3,000 भी बचाया तो लगभग आपका 36,000 होता है यहाँ पर 12 मंथ के अंदर। और आप खुद बताइए कि आपका कोई भी बैंक, कोई भी एफडी, किसी भी तरह का आपका वो कितना देता है? मैक्स आपका 8 से 9,000 रुपए। 8 से 9,000 रुपए आपका साल का ये मैक्स है। आप खुद समझ सकते हैं यार कि कितना बड़ी पावर है आपके सिर्फ और सिर्फ ये 3,000 में। तो कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं, पैसा इसको बोलते हैं। इसी तरह से मार्केट में आपको रिस्क मैनेज करना होता है, अपनी स्ट्रेटजी फिक्स करनी होती है यार कि मुझे अगर कोई स्ट्रेटजी मुझे मंथ का 1 लाख में अगर मुझे यहाँ से 3 से 4,000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, तो वो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वो आपको समझाने को, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर 2,000 रुपए महीने का दे देना, 2,000 रुपए महीने का 1 लाख रुपए में, आप ये समझ लेना कि आने वाले दिनों में आपको वो कैपिटल बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये दिमाग लगा करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये आपको धीरे धीरे करके आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं स्टार्टिंग के दिनों में ही अपना बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पर जनरेट कर लूँ, या मैं जो लॉस कर रखा हूँ उसको मैं बहुत जल्दी यहाँ पर क्या करूँ, कवर कर लूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये 2,000 की पावर कितनी ज्यादा है। ठीक है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज आपने कंटिन्यू साल 2 साल आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका डर खत्म हो जाता है मार्केट में, क्योंकि ये आपको पता लग गया है कि यार कुछ भी कर ले मार्केट, मेरे को ये 2,000 रुपए महीने का देना ही देना है, कुछ भी कर ले। जब आप अपने साल 2 साल मान लीजिए, जब स्ट्रेटजी में आप अपना बैक टेस्ट कर लेंगे या आप अपना ओरिजिनल ट्रेड कर लेते हैं, जब आपको ये पता लग जाता है कि यार मार्केट कुछ भी कर ले, मुझे यहाँ 2,000 तो देना ही देना है, मंथ के एंड में मेरा बचेगा ही बचेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरे या तीसरे साल से आप अपने लॉट साइज को बड़ा कर देते हैं। जैसे आप लॉट साइज बड़ा करेंगे, चूंकि आपके पास क्या है, आपका प्रॉफिट का भी पैसा आ चुका है। जैसे आप यहाँ पर लॉट साइज आप अपना बड़ा करेंगे ना, तो ये आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो दौर है आपका मार्केट का, ये थोड़ा सा लंबा देखिए पीरियड लेता है, आपको ये समझना है। और जब लंबा ये पीरियड आप दे देंगे ना इस मार्केट में, तो आप ये समझिए कि फिर तो आप सोच नहीं सकते हैं कि फिर क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को नोट करिए। मार्केट में चार्ट देखने से पहले, मार्केट में सारा चीज समझने से पहले आपको ये बेसिक वाला कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि यार मुझे करना क्या चाहिए, किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि 10,000 रुपए ही रखे हुए हैं, और 10,000 में अगर उनको यहाँ पर मंथ का मान लीजिए 2 से 3 हजार रुपए मिल जाता है ना, तब भी पता नहीं क्या है उनका पेट नहीं भर रहा है। वो ओवर ट्रेडिंग में कर करके और ये लॉस को यहाँ पर, ये प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद आप अपने कैपिटल को यहाँ पर इंक्लूड करते हो लॉस में। तो देखिए ये सबसे गलत चीज है। मैं तो 1 लाख में आपको 2,000 की बात कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर 10,000 में अगर 2 से 3 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने का, आप समझ सकते हैं आप कितना बड़ा पावर रखते हैं आप इस ट्रेडिंग के जर्नी में। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना है। ओके, चलिए अब फाइनली बात करते हैं चार्ट में। चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह से हमने यहाँ पर आपको बताया था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता होगा मेरे द्वारा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ओके, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने कल देखिए एक जबरदस्त नीचे की तरफ मोमेंट दिया है, आप चेक करिएगा यहाँ पर। ठीक है, इस एरिया से लेकर के, जैसे ये देखिए इसका पहले सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद आपका निफ्टी ऊपर गया। लेकिन जैसा कि हमारा क्या कहना था कि भाई जब तक आपका 25,930 के ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता, हम क्या करेंगे, कोई सी की तरफ नहीं जाएंगे। ये था आपसे वादा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्यों हम नहीं जाएंगे, ये सब कुछ आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, बार बार उसी चीज को रिपीट करना जरूरी नहीं है। हालांकि ये वाला ट्रेड हमारा मिस हुआ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला ट्रेड मिस हुआ। मिस होने का रीजन ये था कि सुबह जब इतनी तेजी के साथ बाइंग आई, तो अचानक से इसी जगह हमारा सेलिंग का प्लान नहीं बन पाया। लेकिन मैं क्या बोलता हूं आपको, देखिए मार्केट में अगर आप सही से चार्ट प्रेडिक्शन करना जानते हैं, तो आप ट्रेड कहीं ना कहीं ले ही लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इस जगह डायरेक्टली कैप्चर किया था। ठीक है, ये आपको चार्ट भी में दिया गया था, ग्रुप में दिया गया था, सब कुछ आपको बताया गया था कि हमको क्या करना है। तो हमने अगर ये ट्रेड हमने छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ये ट्रेड यहाँ पर कैप्चर करके लगभग यहाँ तक का हमने ट्रेड कैप्चर किया। दिन में अगर आपको 1 से 2 ट्रेड ढंग के मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि दिन भर हमको ट्रेड करने की जरूरत पड़नी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे में ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का प्लान बनाते हैं। अभी लेटेस्ट टाइम का देखिए, रेजिस्टेंस की बात करते हैं आप, तो रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका इस जगह है, और ये जगह जो है आपको 25,800 के आसपास है। ठीक है,
तो पहला चीज तो आपको ये रेजिस्टेंस जोन मार्क आउट कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर आपका बार बार ये सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ पर इसी जगह अब आपका ये रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जोन आपका कौन सा हो गया 25,800, प्लीज इसको मार्क करिए। ओके, सपोर्ट की बात करते हैं। अब सपोर्ट यहाँ पर देखिए दो जगह, एक तो ये भी जोन है और ये है, हम इसको एज ए सपोर्ट पक्का लेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनेगा। तो रेजिस्टेंस भी आपका बन गया। रेजिस्टेंस को चाहे तो आप रेड लाइन से मार्क आउट करिएगा, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। और सपोर्ट ये आपका ये वाला सपोर्ट कौन सा आपका 700, आप 10 का ले लीजिए, 700 सीधे सीधे आप 700 ले लीजिए, मतलब ये लगभग आपकी 100 पॉइंट का ये जोन आपका यहाँ पर है। ओके, चलिए अगर ये सपोर्ट आपको क्लियर चार्ट दिख रहा होगा, देखिए अगर ये सपोर्ट आपका ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर आपका नीचे का कहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और आपका 25,620 के आसपास दिखाई दे रहा है। नीचे का आपका जोन क्लियर हो गया। अब वो सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो क्यों नीचे आएगा, उसका रीजन है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये क्या था, सपोर्ट बना था, यहाँ पर भी इसका सपोर्ट बना था। तो अगर ये सपोर्ट इस तरह से ब्रेक डाउन करता है ना, तो फिर मार्केट को और सेलिंग आने का यहाँ पर पूरा का पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि ये देखिए मार्केट आपकी कंटिन्यू यहाँ से आपकी सेलिंग आ रही है। तो ये जो सेलर आपके एक्टिव हुए, यहाँ का एसएल बहुत दूर हो जाएगा मार्केट के लिए। यहाँ जो सेकंड टाइम आपके सेलर एक्टिव हुए, इनका भी स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। तो मार्केट अगर ये कंटिन्यू गिरावट करती है तो फिर और नीचे फर्दर आपकी जाने की पूरी उम्मीद मार्केट में रहेगी। ठीक है, तो सपोर्ट आपका नीचे कौन सा बन रहा है ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला 25,600 का। ओके, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर इसके ऊपर निकलता है ना ये वाला जोन, जब तक आपका 25,800 वाला जोन आपका क्लियर नहीं करता ऊपर के लेवल में, तब तक आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मैं तो इवन आपको ये बोलूंगा कि 25,840 यहां तक का आपका एक रेजिस्टेंस है। सॉरी 25,840, मैं 40 नहीं, ये मतलब 40 का। अब ये 40 का क्यों रेजिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, और ये जोन को अगर आप मार्क आउट करते हैं देखिए ये कहीं ना कहीं आपका 25,840 के आसपास आ रहा है। चेक करिएगा थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप इसके बाद देखिए आपका ये वाला ट्रेंड लाइन आपका ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर आप स्कल्पर हैं, देखिए स्कल्पर के लिए कहीं भी यह पॉसिबल हो सकता है, आप 10 पॉइंट चुराने वाले हो, 15 पॉइंट चुराने वाले आप मार्केट में हो, तो आप इसके ऊपर भी यहाँ पर जैसे 25,740 के ऊपर आपका निकलता है मान लीजिए मार्केट, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपनी पॉइंट चुरा सकते हो, ये आपको मिल जाएगा मौका। ठीक है, तो वो स्कल्पर तो कहीं भी ले सकता है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो सेफ ट्रेडर के लिए क्या, देखिए 2-3 जोन मार्कआउट आपको करना पड़ता है। या तो मार्केट आपका इस जोन में मिले, यहाँ पर ऐसे जाकर कीजिए, और यहाँ से आपको कोई नेगेटिव कैंडल बनाए आपका 25,800 के आसपास, तो आप यहाँ पर अपना नीचे का पोजीशन के देखेंगे और आपका फिर ये लेवल पहला होगा। इसके फर्दर नीचे गया तो हम सेकंड अपनी तैयारी करेंगे। दूसरा सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के जब इसका ब्रेकडाउन करे, आज के लो का ब्रेकडाउन करे, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाइए। तो ये सेफ ट्रेडर क्या करते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर देखना है, और वो भी एक लॉट से। ठीक है, ऐसे कल के अपना यहाँ पर मतलब प्लान बनाना। चलिए अब ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन क्या करते हैं, सबसे पहले 1-2 ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं। कैसे, यहाँ पर जाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। ठीक है, और इसके जो लो लेवल है, इसके लो लेवल से आपको ऐसे एक यहाँ पर लाइन आपको ड्रा कर देनी, ये चेक करिएगा। अब ये लाइन ड्रा करने से क्या हुआ, मार्केट के अंदर हमें 2-3 लेवल यहाँ पर मिल चुके हैं। एक तो आपका ये सपोर्ट लेवल है, एक तो ये सपोर्ट लेवल है, दूसरा ये सपोर्ट लेवल है। अब अगर मार्केट आपका देखिए बार बार इस तरह से कर रही है, तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट लेवल 25,600 ही आ रहा है। और अगर इसी जगह से आपका ऊपर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर निकली, तो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा। अब ट्रेंड लाइन का अगर आप रेजिस्टेंस मार्क आउट करो तो चलो उसको भी मार्क आउट करके मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं, चलो मैं इनको थोड़ी देर के लिए डिलीट भी मार देता हूँ, बट ये ध्यान आपको रखना है। और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इसके टॉप से आपको क्या करना है, एक ऐसे ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना लेना। आपने बना लिया। अब देखिए ऊपर का आपका लेवल कहाँ तक का मिल रहा है, आप चेक करिए थोड़ा सा ऊपर का लेवल। इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ। ऊपर का लेवल आपको ओबियस बात है, जैसे ये देखिए ये मिला, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के गया तो आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 2-3 एंगल से आपको चार्ट देखना पड़ता है। 2-3 एंगल से जब आप चार्ट देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस चार्ट के अंदर आपको नजर आने लगेंगी, फिर अपने हिसाब से उसका प्लान आपको बनाना चाहिए। ठीक है, निफ्टी हो गया। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में छोड़ देंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि भाई बड़ा गैप अप हो गया तो देखेंगे कि क्या यहाँ से आपका नीचे बन रहा है जोन, तब हम ट्रेड करेंगे। गैप डाउन हो गया, मान लीजिए इधर कहीं मार्केट आपकी खुल गई, तो देखेंगे इसका आपका एक बार ऊपर जाए और इस जगह का रेजिस्टेंस ले ले, फिर फर्दर नीचे गिरेगा तो हम अपना पुट का प्लान बनाएंगे। गैप डाउन गैप अप के केस में कभी भी आपको मार्केट के अंदर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
आपको एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ आधे घंटे मार्केट को छोड़ दीजिए, आपकी तरफ है ही नहीं मार्केट। आप ये समझिएगा कि मार्केट मेरे लिए अभी ओपन ही नहीं हुई, 9:15 पे आपकी मार्केट ओपन नहीं हुई है, बस सीधी सी बात। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो बड़े भाई देखिए, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 1 घंटे का लिया है, वो जानबूझ के लिया है। ठीक है, अब वो क्यों लिया है, क्योंकि देखो अभी 5-5 मिनट में बताते बताते थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैंने बोला चलो आपको 1 घंटे के चार्ट में बताएं। अब 1 घंटे के चार्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको 2-3 चीजें देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन देखिएगा। ट्रेंड लाइन कौन सी, जो आपकी यहां से मैंने एक पुरानी ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, याद है? इसी ट्रेंड लाइन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और इसको क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं। ये देखिए चली गई आपकी ट्रेंड लाइन, ऊपर की तरफ चली गई। अब देखिए प्रीवियस आपका क्या हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर इस रेजिस्टेंस को गैप अप करके मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर इसका सपोर्ट लिया, देखिए आपको यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया, और उसी जगह फर्दर आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है। अच्छे से चेक करिएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपका 57,800 या 750 के आसपास है, इसको नोट करके रखना है। ठीक, सपोर्ट ये 2-3 चीजों के यहाँ पर लेकर के दिख रहा है आपको। एक तो इसका भी देखिएगा, ये भी सपोर्ट था प्रीवियस, यहाँ पर आपका क्या बना था, ये रेजिस्टेंस बना जिसका ब्रेकआउट किया था, यहीं पर आपकी मार्केट रुकी हुई है, और ये ट्रेंड लाइन का भी आपका सपोर्ट है। तो सबसे पहला चीज तो देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना करे, और इवन मैं ये बोलता हूँ कि आपका 57,600 का ब्रेकडाउन ना करे, तो आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे आपका ये प्रीवियस सपोर्ट लिया था, इसी तरह से आपका मार्केट यहाँ आया हो, और ये सपोर्ट लेकर के आपका ये 58,200 आपका 60 तक का वापिस आपकी जर्नी बना सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपका ऊपर है, एसएल भी आपके ऊपर क्रिएट है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। लेकिन अब अगर इसको ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है ना, तो ये भी बिक भी आपको ध्यान रखना है। और ये बिक कहाँ पर आ रहा है, जस्ट मिनट, इसको मैं पहले आपको ऐसे बना करके देता हूँ। ये बिक आपका 57,477 का आ रहा है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करके नीचे गया ना, तो आपका ये वाला सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, जो कि 57,477 का दिखाई दे रहा है। ओके, तो कल मतलब मंडे को ये जोन आपका बहुत एक क्रिटिकल जोन होगा, क्योंकि ये भी सपोर्ट है, ये इधर भी सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके फर्दर गया तो मैंने आपको नीचे का सपोर्ट बता दिया। रेजिस्टेंस की बात कर लें, अगर मान लीजिए इसी सपोर्ट का, ये जो आपका सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट का आपका मान लीजिए कि सपोर्ट ले लिया, तो आप देखिए सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने वाली बात है, तो आपका यहाँ पर 58,000 का आ रहा है। ठीक है, नोट करिएगा 58,000 का। तो 57,750 के आसपास आपका मान लीजिए मार्केट है, तो लगभग 250 पॉइंट आपका ऊपर का, मतलब 58,000 आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये 58,000 को फिर नेक्स्ट फर्दर ब्रेकआउट किया करेगा, तो ये वाला जहां से आपकी ये प्रॉपर सेलिंग आई थी, वो जोन आपका यहाँ पर 58,260 का है, और ये फिर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आप समझ रहे हो। अब देखो बैंक निफ्टी में मैं इसलिए ज्यादा आपको यहाँ पर मतलब 5 मिनट 15 मिनट में ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बैंक निफ्टी के ऑप्शन आपके महंगे हैं, और आप अभी बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो। बट ठीक है, फिर भी किसी ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बताया जाए, जिससे आप यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना कर सके। ये लिखिए, ऊपर का मैंने ट्रेंड लाइन भी आपको बना दिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर निकलती भी है, तो आपका ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा, जो कि 58,000 का होगा, और यहाँ आप सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट भी है आपका 58,000 आपका रेजिस्टेंस जोन है। ये आपका ये वाला आपका एक इस तरह से सपोर्ट जोन है, इसके नीचे निकलेगी तो हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। बहुत सिंपल है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, और जो ट्रेंड लाइन मैं बना करके देता हूँ, देखिए मार्केट में उसका रिस्पेक्टिव करना अच्छा है, कि हमें मार्केट रिवार्ड देती है, रिस्पेक्ट करती है चार्ट का, और हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप चेक करिए इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपको ये सारा का सारा चीज़ इस तरह से कुछ बना करके देता हूँ कि देखिए मार्केट आपकी इस तरह से चल रही है, तो या तो मार्केट में दो ही एंगल हो सकते हैं, तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले, या तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नीचे का प्लान बनाएंगे। और नीचे का जो प्लान होगा, वो एक जबरदस्त मूवमेंट आपको मिलता है नीचे में हमेशा। दूसरी चीज आपको ये बताया था, देखिए ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के आपका सेंसेक्स ऊपर निकलेगा, तो आपका रेजिस्टेंस 84,000 लगभग 680 के आसपास मिल रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो फर्दर आपका मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। लोगों को बताया गया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन करता है आपका ये वाले जोन का, मतलब 84,270 का, तो फर्दर आपका इसके लो पॉइंट को देखने को मिल सकता है, जहां से आपकी ये डब्ल्यू पैटर्न आपका बना था, और ये कहीं ना कहीं आपका 83,991 का आपको मैंने यहाँ पर कुछ जोन बताया था। ठीक है, चलिए, अभी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, ये जो ट्रेंड लाइन था उसका रिस्पेक्टिव यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन करने के बाद आपका सपोर्ट जोन में रुका हुआ, तो चलिए इस सपोर्ट जोन को हम मार्कआउट कर देते हैं। आपका ये सपोर्ट जोन है मान लीजिए ये वाला,
और ये सपोर्ट जोन कहाँ पर आ रहा है 83,950 का। जब इस सपोर्ट जोन मार्कआउट किया, आप नीचे देखिए आपका दो जगह यहाँ पर बन रही है। कौन सा सपोर्ट, मतलब 83,600 आपका पहला लेवल नीचे सपोर्ट का, और ये आपको ट्रेंड लाइन एक बनेगी, देख लेना आपका 83,400 वाली। अब ये 83,400 की लाइन क्यों बनी, आइए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं 1 घंटे के चार्ट में चला जाता हूँ, ये थोड़ा सा देखिएगा। देखिए कोई ना कोई लाइन का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में इस चार्ट के अंदर। चलिए ईस्टर्न लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, चेक करिएगा मैंने एक्सटेंड क्यों किया। यहां से आपको बनाना है, ये आपको जोन पकड़ना है, ये आपको पकड़ना है, साथ में ईस्टर्न लाइन को आपको एक्सटेंड कर देना है। ओके, जब आप ये पकड़ेंगे तो यही आपका एक आ रहा है ये ब्लैक वाला कि लेवल जो नीचे का, अगर अब फर्दर मार्केट नीचे आए तो यहां तक, मतलब 83,400 जो कि एज ए सपोर्ट लेवल है, यहां तक आपका मार्केट एक बार शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि मार्केट में देखिए यहीं से आपकी खतरनाक एक बाइंग भी आई थी बड़ी वाली, तो ये आपके एसएल जो पड़े थे, इधर का मार्केट अभी लिक्विडिटी है। देन फिर फर्दर तो भैया यहाँ से आपका ये लेवल, ये आपका लगभग 82,500 वाला जोन भी आपका मार्केट हो सकता है क्लियर करे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो दो लेवल आपके नीचे दिख गए। अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि इसका सपोर्ट ले ले तो, है ना, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो सपोर्ट लेगा तो फर्दर आपको ऊपर का देखिए मूवमेंट क्या मिलेगा। अरे ऊपर का मूवमेंट यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जहां से आपकी पहली सेलिंग आई थी, तो पहली सेलिंग आपकी इस जोन से आई थी। ये जोन कौन सा, 84,200 का, ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो 84,000 का अगर यहां से मान लीजिए बाइंग आती है, तो 84,200 आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन का फर्दर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका कौन सा जाएगा, ये देखिएगा, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने अभी बना करके दिया था, और ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपकी 84,400 के आसपास है। तो ऊपर के जोन कौन कौन से हैं, 84,200 एंड 84,400। बहुत सिंपल, क्लियर है। देखिए जब हम चार्ट में इस तरह से ट्रेंड लाइंस बना लेते हैं, सपोर्ट लाइन बना लेते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती है कि यार हमको करना क्या है, और हमारा नीचे का लेवल क्या है, ऊपर का क्या हो सकता है। हाँ देखिए, धैर्य रखना होता है मार्केट के अंदर। अब धैर्य रखने का मतलब ये देखिए कि अगर आपका रिलायंस बेरिस है, आपको दिख रहा है, आपका साथ साथ एक दो और आपके वेटेज वाले शेयर जो ठीक ठाक हैं, मान लीजिए उन्होंने साथ दे दिया बेरिस में, ठीक है, तो मार्केट आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसमें फिर आपका अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अप डाउन हो, तो फिर आपका एसएल देखिए बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मैं तो 10 पॉइंट के एसएल रखता हूँ, कट जाता है। 10 पॉइंट के एसएल आप मार्केट में है क्या, अगर देखा जाए, अगर आप सही एंट्री आपकी नहीं है तो 10 पॉइंट के एसएल कोई वैल्यू नहीं रखता है। 10 पॉइंट के एसएल तब वैल्यू रखता है जब आपकी एंट्री एग्जैक्ट हो तब, और वो एग्जैक्ट एंट्री पाने के लिए देखिए दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं आप। मेरी तुलना करते, बोला सर आप तो 10-15 पॉइंट के एसएल देते हो, तब भी वो कभी कभार हिट हो जाता है, जबकि आप देखे होंगे कि वो जस्ट हमारे एसएल को टच करके और रिटर्न हो जाता है। तो ऐसा चीजें देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि हाँ हमको किस तरह से एंट्री करना है, कहां पर एंट्री करने से ऐसा होगा, बहुत गुणा भाग करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम में आइए, आपका वेलकम है, वहां पर मैं देखिए कुछ ना कुछ आपको चार्ट का देता रहता हूँ, लॉजिक भी आपको वहां पर बताता हूँ कि भाई यहां से ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, बस आप अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखिए, बाकी जो हो पाएगा मैं देखिए आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी पूरी दिल से आपके लिए उम्मीद रहेगी। चलिए बाय, एंजॉय करिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।